बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ और मेरे साथ हैं अमन महबूब। अमन, इस वीडियो में एक तो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को टिकटों की तकसीम के मामले में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, उसके हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा जो इमरान खान साहब ने जो जेल से एक आर्टिकल लिखा और वो आलमी जरीदे इकोनॉमिस्ट में शाया हुआ, उस पर बात करेंगे। और जो इमरान खान साहब का पैगाम आज सलमान अकरम राजा साहब ने सुनाया, उस पर बात करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं जो आलमी जरीदे इकोनॉमिस्ट में इमरान खान साहब ने एक आर्टिकल लिखा। और इमरान खान साहब को 153 दिन हो गए हैं जेल में, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया वो जो काफी इमरान खान साहब की कवरेज को रोक रहा है, लेकिन आलमी मीडिया की भी जो डिमांड है वो इमरान खान है। ये नजर आता है कि लोग इमरान खान का मौकफ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहते हैं। तो आज इकोनॉमिस्ट में जो आर्टिकल लिखा गया उसमें इमरान खान साहब ने एक तो ये कहा कि मुझे इस बात का यकीन है कि नवाज शरीफ साहब की जो डील है वो एस्टेब्लिशमेंट से हो चुकी है, और उस डील के तहत ये इनके दरमियान तय हुआ है कि नवाज शरीफ साहब की बरियत करवाई जाएगी, और जो उनका एस्टेब्लिशमेंट का जो वजन है वो वेट सारा नून लीग के लिए हक में जाएगा इंतखाबात में। एक उनके ये रिमार्क्स उस आर्टिकल में उन्होंने ये लिखा। उसके साथ साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे तनकीद की और कहा कि जनाब, जो हालात हैं, जिस तरह इंतखाबात हो रहे हैं, ये एक मजाक हो सकता है। हम पर सिर्फ तनकीद की बुनियाद पर जो है वो तहीने इलेक्शन कमीशन के मुकदमात बनाए गए हैं। तो ये तमाम तर बातें जो इमरान खान साहब ने की, आप इस पे क्या पॉइंट देंगे अपना? देखिए हुसैन साहब, खान साहब की तरफ से जो ये आर्टिकल लिखा गया और इसके अंदर जो बातें पहुंचाई गई हैं आवाम तक, वो तो साफ जाहिर है कि खान साहब ने क्लियर कर दिया है कि नवाज शरीफ की जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो चुकी है। और इलेक्शन कमीशन भी जो हथकंडे अपना रहा है, जिस तरह से एक पार्टी के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जिस तरह से इंतखाबी निशान नहीं दिया जा रहा, बल्ले का इंतखाबी निशान कभी दे दिया जाता है, कभी छीन लिया जाता है। और इस तरह से अब जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो है वो अपील दायर कर दी गई है बल्ले के निशान के लिए। तो एक ये साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन भी पीटीआई के साथ कैसा सलूक कर रहा है, और इसके पीछे की कहानी भी साफ नजर आ रही है। और आज खान साहब ने भी अपने आर्टिकल में आवाम तक इस बात को पहुंचा दिया है कि क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ होने वाला है, और ये इलेक्शन किस नौयत के होने वाले हैं, कितनी शफाफियत होगी इन इलेक्शन में, क्या कुछ आगे मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, वो आज हमें खान साहब की तरफ से पैगाम आ गया है। बाकी आपने जो बात की है नून लीग की जानिब से जो पार्टी टिकट्स पे आते हैं अहमद, लेकिन उससे पहले जो इमरान खान साहब के वकील हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने आज जो जेल में जब समाअत हुई अडयाला में, उसके बाद जो इमरान खान साहब का पैगाम दिया लोगों को, वो भी बड़ा वाजे था। उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब, हमारा एक बंदा भी बच जाए ना, इमरान खान साहब का ये पैगाम है, तो उन्होंने ये कहा कि हमने मैदान खाली नहीं छोड़ना। एक बंदा भी बचेगा, हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। बैरिस्टर गोहर साहब भी बार बार इस चीज का ऐलान कर चुके हैं कि जनाब, मैदान तो किसी सूरत खाली नहीं छोड़ेंगे। फिर बल्ले की बात की तो इमरान खान साहब ने बल्ले में भी ये कहा कि हाँ, अगर बल्ला चला जाता है तो हमारे लिए मुश्किलात जरूर होंगी, लेकिन हम बगैर बल्ले के भी इंतखाबात में जाएंगे। मैदान पाकिस्तान तरीके इंसाफ खाली नहीं छोड़ेगी। और जो प्लान अगर अभी देखा जाए तो बल्ले से खौफ भी शायद इनको इसीलिए है कि शायद जो जिन लोगों को निशानदही करने में मसला, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना एमन, उनके लिए तो इमरान खान का नाम काफी है कि इमरान खान अगर किसी खंबे पे हाथ रख दे तो खंबा इंतखाबी निशान है, अगर वो किसी सोफे पे हाथ रख दे तो सोफा इंतखाबी निशान है, बल्ले पे हाथ रख दे तो बल्ला इंतखाबी निशान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त इंतखाबी निशान बल्ला नहीं है, इमरान खान। कि इमरान खान जिस चीज पे हाथ रखेगी वो चीज मकबूल होगी, और जिस तरह मकबूलियत है। अपने आर्टिकल में इमरान खान साहब ने यह भी लिखा है कि जनाब, लोगों ने मुस्तरद किया है ये सिलेक्टेड वाले मामले को। लोगों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मकबूल तरीन जमात है। और इस सारे जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और बल्ले को जो इतना लटकाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं शायद वो इसी सहूलतकारी का जिक्र जो इमरान खान साहब ने अपने आर्टिकल में भी किया कि किसी ना किसी तरह से कंफ्यूजन पैदा हो लोगों में और कोई नुकसान पहुंचे या इनको फायदा हो जाए। अब बात करते हैं वो जो आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की स्टार्ट की। अब देखें, इतनी सहूलतकारी हो, इतनी आपने हवा में ये बातें बढ़ाई हो कि जनाब, हमारे पीछे हाथ है, साड़ी गल हो गई, ये वाला वही जो बात थी। उसके बावजूद फिर आप कहते हैं मकबूल तरीन है, हमने चौथी बार वजीर आजम बनना है, वो भी खाब देख के आते हैं। वो तमाम तर मामला था, आप एक पावर शो करवा रहे हो इलेक्शन में जाने से पहले और मकबूल तरीन जमात होने का दावा करें, और आपकी टिकट कोई लेने के लिए राजी ना हो। कल की बात है कि बलोचिस्तान में जो 16 टिकटें जारी की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, और ये टिकटें किसी बाहर के बंदे या किसी प्रेस रिलीज के थ्रू या किसी सहाफी ने नहीं कहा, जो इनके इलेक्शन सेल के सरबराह हैं साहब डार साहब, उन्होंने
जो एक ट्विटर पे लिस्ट जारी की 16 बंदों की, तो उनमें जो NA 259 के हैं याकूब मिजिंजो साहब, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जनाब ना तो मैं मुस्लिम लीग नून में शामिल हूँ, ना मुझे इनकी टिकट की जरूरत है, ना मैंने टिकट मांगा, तो मुझे तो आपकी टिकट नहीं चाहिए, मैं माजरत करता हूँ। इस मकबूलियत पे, इस शर्मिंदगी पे आप क्या कहें? देखिए हुसैन, ये वही जमात है जो पीटीआई पर तनकीद करती है कि रहनुमा छोड़ छोड़ के चले गए, वर्कर्स छोड़ छोड़ के चले गए, साबित कदमी नहीं थी, डर गए, और इस तरह की जो है वो बातें कसी गई। ये वही जमात है जिनको अब शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है कि लोग आपकी टिकट लेने को तैयार नहीं है, कह रहे हैं हमने तो टिकट के लिए ऐसी कोई दरख्वास्त ही नहीं दी है, हमें तो कोई वहमो गुमान में भी नहीं है कि हमने आपकी पार्टी से इलेक्शन लड़ना है, तो जबरदस्ती की टिकटें लोगों के जो है वो मुंह पे मारी जा रही है और कहा जा रहा है कि हमारे लिए इलेक्शन लड़ेंगे। एक भीख की हालात इस तरह हालात के इस हो रहे हैं तरह के, अमन कि बिल्कुल ये शायद अब जो राह गुजरते बंदे होंगे ना, उनकी जेबों में टिकट डाले बिल्कुल जाएंगे कि बिल्कुल। वो घर जाके देखेंगे तो उनको पता चलेगा अच्छा मैं भी मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार हूँ। शायद इसमें जो अब देखें, एक तरफ तो ये है कि ठीक है आपके इदारे साथ हैं, ताकतवर आपके साथ हैं, आपकी डील होगी है, वो सारी चीजें चलती हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ना इंतखाबात के अंदर, जो सबसे ज्यादा असर डालता है, वो अवाम का है। बिल्कुल। और जितने अवाम एक बहुत मेन जी फैक्टर है और अवाम के बगैर तो इलेक्शन का तस्वुर किया ही नहीं जा सकता। ये एक वाहिद जमात मैंने देखी है जो जानती है कि उनकी मकबूलियत क्या है अवाम में, लेकिन फिर भी वो इतने दावेदार हैं इस चीज के कि चौथी मरतबा नवाज शरीफ जो है वो वजीर आजम बनेंगे। आपको साफ जाहिर है, सर्वेस हो चुके हैं, रिजल्ट्स आपके सामने हैं, अवाम किसका साथ दे रही है, लेकिन उसके बावजूद आप लेकिन इतने श्योर कैसे हैं कि यही तो नवाज बात है शरीफ ना को कि फिर आपने चौथी बार वजीर सर्वेस आजम। भी बंद करवा दिए, पैमरा बिल्कुल की जानिब से नोटिस आ गया, फिर वो सहाफी जो सर्वे करते थे उनको अलहदा से नोटिस गया कि जनाब आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी अगर आपने हमारे लाडले को डराने की कोशिश की। बिल्कुल अवाम की मकबूलियत का डर जो है, वो जो समझदार लीडर है ना, जिन लोगों को पता है कि इस वक्त अगर वो किसी गलत साइड पे खड़े होंगे तो उनका सियासी कैरियर, अब जो सिचुएशन आ चुकी है ना अमन, ये वो सिचुएशन है कि अब या लाइन के आप इस पार हैं या उस पार हैं, या आप पाकिस्तान की सियासत के अंदर हैं या पाकिस्तानी सियासत से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अगर तो आप मैं नहीं कहता कि सारे तरीके इंसाफ में शामिल हो जाए, लेकिन अगर आपका झुकाव डील वाली पार्टी की तरफ है तो अवाम में अब इतना शऊर आ गया कि आप लाइन के उस पार हैं। फिर आपका सियासत में, जैसे मैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके बारे में मैं यही कहता हूँ कि जनाब वो काला पानी की सजा है, कि जिस सियासतदान को आपने सजा देनी है काला पानी की, उसको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में भेज दें ना। उनके पास रहनुमा भी पूरे हैं, थोड़ी सी उन्होंने अपने वो बंदे जारी किए हैं कि जनाब ये इंतखाबात उम्मीदवार बहुत थोड़े से हैं उनके, और वोटर तो उनके पास है ही नहीं है ना, पता नहीं कहाँ से वोटर लेके वो आना। बस एक जिद में पार्टी बनाई गई है, एक जिद में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका मुझे कोई सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, ना ही अवाम उनके साथ है। आपने देखे होंगे उनके वर्कर्स कन्वेंशन भी और जो भी वो करते रहे हैं उसमें भी इतनी अवाम नजर नहीं आती, और बिल्कुल बैकवर्ड एरियाज को उन्होंने चूज किया है जहां पर अवाम को जो है वो झूठे ख्वाब दिखा करके आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, उनका वो एक मजमा इकट्ठा करके जो है वो कुछ चंद बातें कर देते हैं, अपना मंशूर पेश कर देते हैं, लेकिन इन पार्टीज का तो मुझे कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। बहरहाल जो बात है बल्ले के निशान की, तो समझती हैं दूसरी पार्टियां कि अगर बल्ले का निशान छीन लिया गया है तो पीटीआई का जो है वो कोई मुस्तकबिल नहीं बचा इलेक्शन में। तो अगर दूसरी पार्टी को देखा जाए तो कल ही पीपल्स पार्टी ने जो है वो एक दरख्वास्त दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि हमारे इंतखाबी निशान से मिलता जुलता कोई निशान किसी को अलॉट न कराया जाए। मतलब इतना डर है, इतना खौफ है कि उनका कहना है कि किसी को पेन पेंसिल बॉल पेन मतलब तीर से मिलता जुलता निशान ना दिया जाए। क्योंकि अमन इनको पता है कि हमारे यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो ज्यादा है, हाँ जी बिल्कुल लोगों को ज्यादा इसी चीज से अंदाजा होता है कि ये इंतखाबी निशान कौन सा है तो उस पर टप्पा लगाना है। तो पीपल पार्टी का वो किसी हद तक जायज भी था, लेकिन अगर उनका जायज था मुतालबा कि जनाब हमारे निशान से मिलता जुलता किसी को चम्मच पेन पेंसिल वगैरह ना दे, तो एक पार्टी को आप इंतखाबी निशान दे ही ना। दे फिर ही ना हमारी अदालतें खुद इस चीज को तस्लीम भी करें कि तस्लीम जनाब भी एक करें, पार्टी को बिल्कुल नुकरे लगाया जा रहा है, और बिल्कुल उसके बाद जो है अब अदालतों की बात हुई है। कोशिश जो हमारी अदलिया जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने ये कोशिश की है कि किसी ना किसी तरह से कि जो आइन पे इम्प्लीमेंट करवा लिया जाए, लेकिन हमारे अदालती फैसलों को भी उनके मुंह पे मारा जा रहा है। राहदारी जमानत देती है अदालत, बाहर से आईजी साहब की पुलिस आती है, वो उठा गिरफ्तार के कर बंदा ले देते जाते हैं, वो बिल्कुल कहते हैं ये आपकी राहदारी जमानत है, ये आपका हुक्म है। ठीक है, इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर जारी करती है कि जनाब फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और लेवल प्लेइंग फील्ड दें, वो उनके मुंह पे मारते कहते हैं जनाब ये आपका लेवल प्लेइंग फील्ड का फैसला, और हम तो जो है वो जनाब इनके बंदे भी उठाएंगे, इनकी जनाब गिरफ्तारियां भी होंगी, अगवा भी होंगे, तशद्दुद भी किया जाएगा, तो वो भी उनके। आज लाहौर हाई कोर्ट ने फिर एक हिम्मत की,
اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ جناب عمران خان صاحب کا نام جو ہے وہ چلایا جائے، اور کوئی پابندی نہیں ہے، کسی قسم کی بیپ نہ چلائی جائے اس پہ، کوئی ان کی تصویر کو نہ روکا جائے چلنے سے، اور پاکستان تحریک انصاف کو اور باقی پارٹیز کو برابر کا ایئر ٹائم دیا جائے چینلز کی جانب سے۔ لیکن جب یہ خبر آئی میڈیا میں تو عدالت کے منہ پہ یہ فیصلہ کیسے مارا گیا کہ وہاں پہ بھی عمران خان کا نام نہیں چلایا گیا، وہاں پہ بھی یہی لکھا گیا چیئرمین بانی چیئرمین تحریک انصاف۔ تو عدالتوں کو اپنے فیصلوں پہ عمل درآمد کرانے کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ عدالتیں خود ہی اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہیں۔ یہ پچھلے چند مہینوں سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ آتا ہے اور اس کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے، کوئی اس کی تائید نہیں کی جاتی۔ اور میں آج صبح سے جو ہے نیوز بلٹنز کر رہی ہوں، اور اس فیصلے کے بعد ایک جگہ بھی عمران خان صاحب کا نام نہیں لیا گیا، نہ ہی ان کی کوئی فوٹیجز یا کوئی ویژول سے لائے گئے ہیں۔ تو یہ ایک کھلا تضاد ہے ہمارے ملک میں، صاف ظاہر ہے کہ آئین اور قانون کی کوئی حیثیت نہیں بچی ہے، عدالتوں کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہماری نظروں میں، کیونکہ عدالتوں کے فیصلوں کو ہم ہوا میں اس طرح سے اڑا دیتے ہیں کہ جیسے کوئی کسی راہ چلتے نے کوئی فیصلہ دے دیا ہو، نہیں مانا جاتا، ادارے فیصلے کو نہیں مانتے۔ عدالت کی جانب سے یہ فیصلہ آیا تو پیمرا کو چاہیے تھا کہ وہ تمام براڈ کاسٹنگ میڈیا کو، ٹی وی چینلز کو یہ حکم جاری کرتے کہ آپ فری ہیں، آپ عمران خان صاحب کی فوٹیج چلا سکتے ہیں، ان کی خبریں چلا سکتے ہیں، ان کا نام لے سکتے ہیں، لیکن ایسا کوئی نوٹیفیکیشن پیمرا کی جانب سے نہیں جاری کیا گیا۔ تو یہ ایک ظاہر ہے کہ کس طرح سے عدالت کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا، ان کے پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، اور عدالتیں خود ناکام ہیں اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے۔ عدالتیں شاید امن صرف جو ایک مجبور ہے غریب آدمی، کوئی بکری چور ہے یا کسی نے کسی کی جیب کاٹی ہے یا کسی نے سائیکل چوری کر لیا، تو شاید ان پہ جو ہے وہ سزائیں اپنی ان پہ عمل درآمد بھی کروا لیتے ہیں، لیکن طاقتور جو ہے وہ ہمیشہ سے اسی طرح رہے ہیں کہ جیسے وہ عدالتوں کے انڈر نہیں آتے۔ باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔